नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक ऐसी जगह जो महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों और उनके संघर्ष का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम की। गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनका एक सपना था। वो भारत में एक ऐसा स्थान बनाना चाहते थे जहां वो अपने विचारों, सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर खुलकर प्रयोग कर सके। एक ऐसी जगह जहां लोग सादा जीवन जिए, आत्मनिर्भर बने और देश की सेवा के लिए खुद को तैयार करें। शुरुआत में उन्होंने अहमदाबाद के पास कोचराब नाम की जगह पर 1915 में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। इसका नाम उन्होंने सत्याग्रह आश्रम रखा। यहाँ गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और आत्मनिर्भरता जैसे सिद्धांतों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ छुआछूत खत्म करने का भी प्रयास किया, जिससे आश्रम को शुरुआत में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन कोचराब में कुछ समय बाद प्लेग फैल गया और आश्रम को चलाने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत थी। इसलिए 1917-18 के आसपास आश्रम को साबरमती नदी के किनारे एक नई जगह पर ले जाया गया। यह जगह बिल्कुल शांत और नदी के किनारे थी, जो आश्रम जीवन के लिए एकदम सही थी। यहीं पर साबरमती आश्रम का विधिवत निर्माण हुआ। साबरमती आश्रम सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, यह एक जीता जागता समुदाय था। यहाँ रहने वाले सभी लोग गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते थे। आश्रम में रोजाना प्रार्थना होती थी, लोग मिलकर साफ सफाई करते थे, खेती करते थे और सबसे ज़रूरी चरखा चलाते और खादी बनाते थे। गांधी जी का मानना था कि खादी बनाना और पहनना हमें आत्मनिर्भर बनाता है और विदेशी सामानों पर हमारी निर्भरता कम करता है। आश्रम परिसर में कई खास इमारतें हैं। इसमें हृदय कुंज, यह वो कुटिया है जहां महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी रहते थे। आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि वो कितनी सादगी से रहते थे। दूसरा है मगन निवास। यह गांधी जी के भतीजे मगन लाल गांधी का घर था, जो आश्रम के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तीसरा है विनोबा मीरा कुटी। यहाँ आचार्य विनोबा भावे और मीराबेन जैसी हस्तियाँ रही, जो गांधी जी के अनुयायी थे। चौथा है प्रार्थना भूमि। यह एक खुला मैदान है जहाँ आश्रम के सभी सदस्य हर सुबह और शाम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे। साबरमती आश्रम भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यहीं पर गांधी जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कई आंदोलन की योजनाएं बनाई और अनगिनत लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस आश्रम से जुड़ी सबसे यादगार घटना है नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने गए अनुयायी के साथ दांडी के लिए 241 मील की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह यात्रा ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ थी। दांडी मार्च की शुरुआत करते समय गांधी जी ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटेंगे। यह प्रतिज्ञा उन्होंने निभाई। दांडी मार्च के बाद आश्रम एक तरह से खाली हो गया। हालांकि कुछ लोग वहां रहते रहे और आश्रम की गतिविधियों को जारी रखा। ब्रिटिश सरकार ने कई बार आश्रम को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन लोगों के विरोध के कारण वे सफल नहीं हो पाए। गांधी जी की मृत्यु के बाद साबरमती आश्रम को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। आज यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल और अध्ययन केंद्र है। गांधी जी स्मारक संग्रहालय। यहाँ गांधी जी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, उनके पत्र, तस्वीरें और किताबें रखी हुई है। आज जब आप साबरमती आश्रम जाते हैं तो आपको वहाँ एक खास शांति और सुकून महसूस होता है। यह जगह हमें गांधी जी के सिद्धांतों, सत्य, अहिंसा, सादगी, आत्मनिर्भरता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की याद दिलाती है। यह हमें बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने विचारों और दृढ़ संकल्प से दुनिया को बदल दिया। साबरमती आश्रम सिर्फ इतिहास की एक इमारत नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन सकता है। ठीक वैसे ही गांधी जी के विचार भारत की आज़ादी का आधार बने। तो दोस्तों, यह थी साबरमती आश्रम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी साबरमती आश्रम के बारे में पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में।